हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत करते हैं आप लोग का फिर से इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो है कि फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। इसका मतलब क्या होता है कि वो बीमारियां जो संक्रमण से फैलती हैं फ्रेंड्स, संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के तरीके, संक्रमण से जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे बचाव के तरीके आखिर कौन कौन से होते हैं। संक्रमण से फैलने वाली बीमारी मतलब क्या? वो बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को अंदर ट्रांसफ़र हो रही हो। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में वो बीमारी अगर फैल जाती है तो उससे बचाव के तरीके आखिर कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब कोविड की बात करें तो कोविड भी एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये संक्रमण फैला रहा है कि नहीं, आप लोग सुन रहे होंगे। ये देखिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, तो इसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं कि वो डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो, वही संक्रमण फैलाती है। तो आइए जानते हैं कुछ बचाव के तरीके। तो अगर हम लोग बचाव के तरीकों की बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ जनरल जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन होते हैं फ्रेंड्स। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि एक नॉर्मल, कह सकते हैं कि एक नॉर्मल तरीका होता है। नॉर्मल तरीका जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जिस काम को करते हैं उस हैबिट को सुधार के हम लोग जो है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए हम लोग इसके लिए कर सकते हैं कि मेंटेन पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन को हम लोग फ्रेंड्स मेंटेन कर सकते हैं और सैनिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटेशन का हम लोग सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, सॉरी माफ़ करिएगा, सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। पब्लिक हाइजीन मतलब अपने आसपास के वातावरण को जो है स्वस्थ रखें, गंदगी फैलने से बचाएं और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें हम लोग। और क्या हो सकता है कि अब चूँकि फैलने वाली डिजीज़ है तो जो है फॉर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, फॉर वेक्टर बॉर्न क्या होता है कि वो डिजीज़ जो वेक्टर से बॉर्न होती हैं। वेक्टर से बॉर्न मतलब कि जैसे अब फैलने वाली डिजीज़ की बात हो रही है और इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात हो रही है, तो एक वेक्टर बॉर्न जैसे कि फीमेल एनाफिलीज की बात करते हैं। ये कहती है कि एक बीमारी के लिए एक वेक्टर का काम करती है, एक साधन का काम करती है फैलने में। ये क्या कहते हैं कि एक मलेरिया इससे होता है। फीमेल एनाफिलीज जो है मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता है। ये क्या कहते हैं कि एक आदमी के शरीर से प्लाज्मोडियम निकालती है और उसको दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है लाके प्लाज्मा एंटर करा देती है, तो उससे स्वस्थ पर्सन भी जो होता है वो प्रभावित होता है, उसके भी स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। और क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग मॉस्किटो ब्रीडिंग का प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। हैं, मच्छरदानी आराम से लगा लिया जाए, मान लीजिए कि मच्छर ना काटे। और क्या कर सकते हैं कि अपनी डेली लाइफ में हम लोग जो खाना खाते हैं तो अब बैलेंस डाइट लें फ्रेंड्स। वो ऐसी डाइट लें हम लोग कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन हम लोग को मिले हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को जितनी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसको हम लोग लें एक बैलेंस डाइट में। तो इससे क्या होगा कि अब चूँकि हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें बीमार पड़ने की जो है, हमारा जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, वैसे ही जो इनेट इम्यूनिटी होती है तो नेचुरली स्ट्रांग इसी प्रकार से होती है। बैलेंस डाइट लीजिए, योगा करिए तो उससे स्ट्रांग होगा, तो इससे भी फैलने के चांसेस जो है बहुत काफ़ी कम रहेंगे। हैं, हो सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी भी हो सकता है कि रूटीन जो है फ्रेंड्स, रूटीन चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग। रूटीन चेकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रूटीन चेकअप क्यों? अब सपोज़ करिए कोविड का एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। कोविड का एग्जांपल लिया मैंने। अब कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित है, अब भाई साहब वो संक्रमित है और उसने चेकअप ही नहीं करा। सरकार बार बार अपील क्यों कर रही थी कि आप लोग जाके चेकअप कराइए अगर आपको सर्दी बुखार या खांसी जो भी हल्की फुल्की हो। किस लिए? कि अगर आप चेकअप कराएंगे तो अगर आपको निकल जाता है, सपोज़ करते हैं कि आप अगर कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तो आप मेडिसिन्स लेकर अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेगुलर चेक कराया ही नहीं, पता चला ही नहीं कि आप किस बीमारी से संक्रमित हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो जनरल वेज हो गया कि रोज़ाना की ज़िंदगी में कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स स्पेसिफिक तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक वे क्या होता है। स्पेसिफिक वे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। इसमें हम लोग इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, इसमें कुछ नहीं होता। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है कि ये वैक्सीनेशन के ही थ्रू हम अपनी इम्यूनाइजेशन करते हैं। वैक्सीन को अपनी बॉडी में डालते हैं और हमारी बॉडी जो है
इम्यून सिस्टम हमारा उससे जो है पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसी को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ वो वर्क करता है। अगर इन फ्यूचर कभी वो आता है तो हमसे ये इम्यूनाइजेशन इम्यून सिस्टम हमारा प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स। अब कुछ वैक्सीन की हम लोग अगर बात करें तो क्या, जैसे कि वैक्सीन्स इस समय हम लोग के पास टेटनस की वैक्सीन आ चुकी है फ्रेंड्स, पोलियो की वैक्सीन आ चुकी है, टीबी की वैक्सीन आ चुकी है, तमाम तरीके की वैक्सीन्स आ चुकी हैं। तो ये सब स्पेसिफिक वे, टीबी की वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन लगती है उसको क्या कहते हैं, बीसीजी कहते हैं समथिंग, तो उसको बचपन में ही लगा दिया जाता है। आजकल तो सबको लगा दिया जाता है, पोलियो के लगा दिया जाता है ताकि बच्चा कभी पोलियो से संक्रमित ना हो सके, कभी इन्फेक्ट ना हो सके, टिटनेस के लगा दिया जाता है। ये सब स्पेसिफिक तरीके होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने पूरा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह सपोर्ट करिए। थैंक यू।